वाली कहानी है वो है टूटना, जो कि राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई है। टूटना की संवेदना का केंद्रीय तत्व पति पत्नी के संबंधों का बिखराव है, किंतु खास बात यह है कि इस एक संवेदना सूत्र के साथ राजेंद्र यादव ने बहुत से अन्य सूत्र भी पिरो दिए हैं। इसलिए संवेदना के स्तर पर ये कहानी जितनी संश्लिष्ट है, उतनी ही शेष कहानियाँ इसके बराबरी नहीं कर पाती हैं। औपचारिक दृष्टि से इस कहानी की मूल समस्या जो है वो बेमेल विवाह की है, किंतु यहाँ पर जो बेमेल विवाह है वो प्रेमचंद्र की धारणा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रेमचंद्र के यहाँ उम्र के अंतराल को बेमेल विवाह माना जाता था और नई कहानी आंदोलन में उम्र का अंतराल इतना मायने नहीं रखता है जितना कि वर्ग अंतराल, भाषा अंतराल और मानसिक अंतराल, इसके साथ ही जीवन शैली का अंतराल ज़्यादा प्रभावी रूप से इसमें महत्व रखता है। ये सारे अंतराल कैसे जो है किशोर और रीना के रोमानी प्रेम पर हावी होते हैं और प्रेम को नफ़रत के बिंदु तक पहुंचा देते हैं, ये पूरी कहानी जो है इस पूरी कहानी में बताया गया है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं लीना और किशोर। किशोर जो है वो एक मध्यवर्गीय परिवार से आता है और लीना जो है वो काफ़ी अमीर परिवार से आती है। अब ये लोग कॉलेज में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो लीना जो है कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी कमज़ोर होती है। इस वजह से वो किशोर को बोलती है उसे पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। किशोर जो है वो भी उसी का क्लासमेट ही होता है। तो फिर इस तरीके से जो किशोर होता है वो लीना को पढ़ाने के लिए उसके घर पर जाना शुरू कर देता है। और इस तरीके से जब दोनों मिलते हैं आपस में तो काफ़ी टाइम बाद जो है दोनों के बीच में काफ़ी जो है घुल-मिल हो जाता है और धीरे-धीरे जो है ये जान पहचान प्रेम में तब्दील हो जाती है। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और इस तरीके से लीना फ़ैसला कर लेती है कि वो यदि विवाह करेगी तो केवल किशोर से ही करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अब ऐसे में जो मिस्टर दीक्षित होते हैं, यानी कि जो लीना के फ़ादर होते हैं, वो इस विवाह के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किशोर एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और वो लीना के खर्चे कंप्लीट नहीं कर पाएगा और लीना वहाँ पर नहीं रह पाएगी। लेकिन लीना जो है वो उस वक्त प्रेम में इतनी ज़्यादा पागल होती है कि उसे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। उसको लगता है कि नहीं, अगर किशोर नहीं होगा तो मैं नहीं जी पाऊँगी या उसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगी। तो मिस्टर दीक्षित जो है वो मना करते हैं, उसके बाद भी लीना मानती नहीं है और ये दोनों विवाह कर लेते हैं। और किशोर जो है यहाँ पर वो बताता है कि वो किस प्रकार से जो है मिस्टर दीक्षित की एक नज़र भर से सहम जाया करता था जब उसे पढ़ाने के लिए वहाँ पर जाया करता था। तो इतना ज़्यादा जो है इसके अंदर खौफ है मिस्टर दीक्षित को लेकर। तो इस प्रकार से लीना अपने फादर की बात नहीं मानती है और दोनों विवाह कर लेते हैं और अलग रहना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से अब जो है मतलब दोनों हालांकि प्रयास करते हैं कि एक दूसरे के साथ ठीक प्रकार से रह पाएँ, लेकिन लीना जो है वो जाने अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाती है या ऐसा कुछ कह देती है जिसकी वजह से जो किशोर है वो बार बार हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। और इस प्रकार से जो दोनों का प्रेम है वो धीरे धीरे नफ़रत के बिंदु तक पहुंचना आरंभ हो जाता है। इसी में कुछ वाक्यांश बताए गए हैं, जहाँ पर जब लीना तैयार होकर के सज धज कर आती है तो किशोर जो है उसे देखता ही रह जाता है। उसे लीना के सौंदर्य और सौंदर्य बोध पर गर्व मिश्रित संतोष ज़रूर होता है, लेकिन पीछे कहीं रीढ़ के भीतर आशंकित भय सुरसुराया करता। सचमुच वह लीना के लायक नहीं है, ऐसी भावना उसके अंदर आनी शुरू हो जाती। और इस प्रकार से जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन अब चूँकि किशोर जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो उसकी कुछ ज़रूरतें हैं और उसकी कुछ मतलब आदतें हैं जो बदलती ही नहीं है, जैसे कि उसका गट-गट करके पानी पीना, चप-चप करके खाना खाना और हरिओम की लंबी डकार के साथ तृप्ति का संतोष प्रकट करना। लीना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और ये जानते हुए भी कि वो उसे चढ़ा रहा है, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उसको बार-बार इस चीज़ के लिए टोकती है कि तुम ऐसे मत किया करो। लेकिन किशोर जो है वो बदलने को तैयार नहीं है और उसको लगता है कि जिस चीज़ को करके उसको अच्छा लगता है वो उस चीज़ को क्यों चेंज करे भला। इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी आरंभ होती हैं और एक बार ये लोग जब किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो किशोर है वो बाई काउंट को गलती से विस्काउंट कह देता है। तो लीना उसको जो है सुधारते हुए कहती है और हंस कर के जवाब देती है। तो इस पर से जो किशोर होता है वो और भी ज़्यादा तिलमिला जाता है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से नफ़रत करना आरंभ कर देते हैं। स्पेसिफ़िकली यहाँ पर किशोर की बात की गई है कि लीना जब भी उसे कुछ चीज़ बताती है, समझाती है या सुधारने का प्रयास करती है तो किशोर जो है खुद को बदलने की बजाय लीना पर ही गुस्सा होता है, उसे झुँझलाकर जवाब देता है और हर बात पे डाँटना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच जो दूरियाँ हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते अब जो लीना है वो
किशोर से तंग आ जाती है, क्योंकि हर बात पर अब उसे ताने सुनने की आदत मतलब उसकी फैमिली में तो थी नहीं, तो इस वजह से अब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। उसको लगता है कि अब वो उसके साथ नहीं रह पाएगी और वो फ़ैसला कर लेती है कि वो किशोर के साथ उसके घर पर नहीं रहेगी, वहाँ से चली जाएगी। अब वो अपने पिता के घर पे तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ से वो सीधा बोल कर आई थी इस तरीके की चीज़ें, तो वहाँ तो जाती नहीं है। तो फिर वो उसका घर छोड़ कर के एक लेटर दे कर के चले जाती है। किशोर जब घर पर आता है तो देखता है कि लीना वहाँ से जा चुकी है, तो वो भी उसे ढूँढने का प्रयास नहीं करता। उसको लगता है कि ठीक है, अगर वो अलग रहना चाहती है तो फिर मुझे भी उसके साथ नहीं रहना है। तो दोनों इस तरीके से अलग हो जाते हैं और एक काफ़ी लंबा अरसा जो है बीत जाता है, काफ़ी लंबा टाइम बीत जाता है, काफ़ी साल हो जाते हैं और अब किशोर जो है वो काफ़ी अच्छी खासी और बड़ी कंपनी में काम करने लग जाता है और मैनेजर के पद पर आसीन होता है। तो इस तरीके से अब किशोर जो है वो केवल पैसे कमाने पर ही ध्यान देता है। उसको लगता है कि अगर पैसा है तो हर चीज़ जो है आपके नियंत्रण में हो सकती है। इस वजह से वो पैसा कमाने पर ही फ़ोकस करता है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाता है। और इसी बीच जो है मतलब काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और अब इसकी कंपनी की तरफ से इसको दिल्ली जाना है किसी काम के लिए। तो इससे पहले ये जाए मतलब उससे थोड़े टाइम बाद जो है मतलब जैसे ही ऑफिस से घर जाता है तो वहाँ पर इसको एक लेटर आता है। तो जब ये लेटर खोल कर देखता है तो वो लेटर लीना का होता है, जो कि चाहती है कि हम सारी चीज़ें भुलाकर वापस से एक हो जाएं और एक साथ रहना शुरू कर दें। तो मतलब वो ये सारी चीज़ें जो है उसने लेटर में लिखा है। तो जब वो पढ़ता है किशोर ये सारी चीज़ें, उसको पहले तो काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है, एक मतलब खुशी मिलती है कि मतलब लीना आखिरकार उसके सामने झुक गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है ज़िद्दी, दम्भी और उद्धत और स्वाभिमानी लड़की थी। जानता था कि लीना मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी, मगर झुकना, पछताना, समझौता करना उसके खून में है ही नहीं। लेकिन जब उसने ये लेटर देखा तो फिर एक बार को तो उसको खुशी हुई पहले तो, लेकिन बाद में जब उसने दोबारा से उस लेटर को देखा तो उसको लगता है कि आखिरकार किस प्रकार से उसने अपने आप को मतलब मनाया होगा ये लेटर लिखने के लिए। वो कितनी ज़्यादा जो है मजबूर हो गई होगी, कितनी ज़्यादा थकी हारी होगी और कितनी जर्जर और पराजित होगी जो उसको ये लेटर लिखना पड़ा है। तो फिर वो एक बार के लिए सोचता है कि मैं भागता हुआ जाऊं और लीना को अपनी बाहों में उठा लूं और उससे कहूं कि मुझे माफ़ कर दो लीना। लेकिन फिर इसी बीच में जो है कहानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो कोई फ़ैसला कर नहीं पा रहा है। इस कहानी में बताया भी गया है कि मिडिल क्लास होने के कारण जो किशोर है उसके लिए कोई फ़ैसला कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो इसी असमंजस में जो है कहानी ख़त्म हो जाती है कि किशोर समझ नहीं पा रहा है कि उसको लीना के पास वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसी कशमकश के बीच में ये जो कहानी है इसका एंड हो जाता है, जो कि वर्तमान में बदलते हुए रिश्तों के ऊपर लिखी गई कहानी है। तो उस कहानी का इसी पॉइंट पर एंड होता है।